पंजाबियों में रखी जाने वाली गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। एक राजा निसंतान था। जब कई वर्षों तक उसकी संतान नहीं हुई तो उसने दोबारा विवाह करने का ऐलान कर दिया। इससे उसकी रानी घबरा गई, क्योंकि यदि नई रानी के संतान हो गई फिर तो राजा द्वारा वो भुला दी जाएगी। उसने अपनी समस्या दाई से कही। दाई ने रानी से कहा कि वह अपने गर्भवती होने का ऐलान कर दे। रानी ने ऐसा ही किया। राजा बेहद प्रसन्न हुआ व उसने दूसरा विवाह करने का विचार त्याग दिया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, रानी अपने पेट पर कपड़े लपेटकर पेट को बढ़ाती गई। जब कई महीने बीत गए, तब दाई ने देखा कि एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। वह एक बच्चे को उठा लाई व रानी के पास लाकर आगे की योजना बताई। रानी ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि उसने बेटी को जन्म दिया है। राजा बेहद खुश हुआ व अपनी बेटी को देखने आया। दाई ने राजा को बताया कि अभी शुभ लगन नहीं है, इसलिए आप बेटी को नहीं देख सकते। राजा रुक गया व कुछ दिन उपरांत पुनः उसे देखने गया। अब रानी ने कहा कि विद्वानों ने कहा है आप इसे विवाह तक नहीं देख सकते। राजा मन मारकर रह गया। कई वर्ष बीत गए। राजा ने रानी से कहा कि अब वह जल्दी से बेटी को देखना चाहता है, इसीलिए उसने बेटी के लिए वर ढूंढ लिया है। रानी को न चाहते हुए भी राजा का फैसला मानना पड़ा। निश्चित समय पर बारात आ गई। रानी ने बिल्ली को आभूषण पहनाकर एक संदूक में बंद कर दिया व दूल्हे एवं उसकी मां से बोली कि तुम कुछ समय तक दुल्हन को देखोगे नहीं। बस इस संदूक में दूध व रोटी रखते रहना। यदि इसे देखोगे तो अपशगुन हो जाएगा। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आई तो दुल्हन बनी बिल्ली की सास ने सोचा कि उसे तो पूजा हेतु मंदिर जाना है, घर का कामकाज भी करना है। अब तो बहू को आए हुए कई दिन हो गए, क्यों न इसी से घर के कार्यों के लिए मदद ले लूं। वो संदूक के पास गई व बहू को आवाज लगाकर बोली, बहू, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तुम बाहर आकर घर साफ कर देना, फिर मेरे पहुँचने से पहले वापस इसमें चली जाना। इतना कहकर सास चली गई। बिल्ली संदूक से बाहर निकलकर घर के काम करने लगी। अपनी पूंछ से वह झाड़ू लगाने लगी। तभी घर के आगे से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने सजी धजी बिल्ली को इस तरह पूंछ से झाड़ू लगाते देखा तो आश्चर्य से वहीं रुक गए। उन्होंने भिक्षा हेतु आवाज लगाई। बिल्ली एक बर्तन में कुछ अनाज ले आई। महात्मा ने उससे परिचय पूछा तो बिल्ली ने पूरी बात बता दी। महात्मा जी ने उससे जल लाने के लिए कहा। बिल्ली एक लोटे में जल ले आई। महात्मा जी ने जल के कुछ छींटे बिल्ली पर व कुछ घर में डाल दिए। देखते ही देखते बिल्ली एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई व घर धन धान्य से भरपूर हो गया। बिल्ली लड़की में तो बदल गई, मगर निशानी हेतु एक अंगुली बिल्ली की अंगुली के रूप में ही रह गई। थोड़ी ही देर में उसकी सास वापस आई तो रूपवान बहू को देखकर बेहद प्रसन्न हो गई। ये सब उसके व्रत के प्रभाव से हुआ था। इधर महल में राजा ने सोचा कि अब तो उसकी बेटी का विवाह भी हो गया है, अब तो वह उसे अवश्य ही देखेगा। जब उसने रानी से अपने दिल की बात कही तो रानी ने उसे घबराकर रोकना चाहा, मगर राजा ने एक न सुनी व घोड़े पर बैठकर चला गया। रानी बेहद घबरा गई कि अब तो राजा के आगे सब भेद खुल जाएगा, फिर उसे सजा भुगतनी होगी। रानी महल की छत पर बैठ गई ताकि राजा जब वापस आएगा तो उसके चेहरे के भाव समझकर वह भी अपने जीने मरने का फैसला ले लेगी। थोड़ी ही देर में राजा अपने घोड़े पर एक सुंदर सी लड़की के साथ आता हुआ दिखाई दिया। रानी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह शीघ्र ही नीचे उतर आई व बेहद प्रसन्नता से उस लड़की से मां बनकर मिली, मगर उसके मन में शंका थी। लड़की ने एकांत पाकर अपनी मां को अंगुली दिखाई व उसी बिल्ली से लड़की बनने का प्रमाण दिया। ये सब कार्तिक की पूर्णिमा के व्रत का चमत्कार था। तभी महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि हेतु यह व्रत रखती हैं व रात को चांद देखने के लिए एक छेद वाली रोटी बनाती हैं। उसी रोटी के छेद में से चांद को देखकर रोटी से कहती हैं, रोट रोट जीवे मेरा घोट।